बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4B। इसमें इंटीग्रेशन का जो आर्टिकल कंटिन्यूड है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री को डील कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के ग्रुप्स बना के काम किया जा रहा है। आपने याद सिर्फ ये रखना है, डेरिवेटिव के जो फार्मूले पढ़े थे उसमें से बस वही दो सामने रखेंगे जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। से tan का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर, जो आपने याद किया, काम किया फॉर द चैप्टर ऑफ डेरिवेटिव, नॉट फॉर इंटीग्रेशन। बस उसी को उठा के उसका रिवर्स कि ये अगर लिखा हुआ हो उसका सॉल्यूशन इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये जिससे काम चलाया गया, जिससे स्टार्ट लिया गया। सो सेकेंड का स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया tan। सिमिलरली जो सेकेंड वर्ड है उसका डेरिवेटिव होता है sec into tan। दोनों ग्रुप में आता है और जब ये ग्रुप अवेलेबल होगा sec और tan का, तो उसका इंटीग्रल ये वापस इधर आ जाएंगे। बस इस तरह की पोजीशन आपने ट्रिग्नोमेट्री में याद रखनी है, अदरवाइज आप ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में। आप अपना काम डेरिवेटिव का पूरा रखें, उसी लिस्ट को आगे चलाएं। अब ये देखिए, इस ग्रुप को डील करते हुए जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हमारे इन एक्सरसाइजेस में मौजूद हैं, सो लेट्स टेक फर्स्ट वन। ये रही एग्जांपल पेज नंबर 159 पर। इस एग्जांपल को डील करते हुए ये जो 1 माइनस साइन एक्स है, इसका जिसको रैशनलाइजेशन आमतौर पे बच्चे बोलते हैं, तो ये रैशनलाइजेशन का वर्ड नहीं यहाँ कह सकते, बहरहाल वो याद रखने के लिए एक सिंबल सा आता है जिससे हमें एक आइडिया मिल जाता है। इस माइनस को प्लस चेंज करके साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, उसके बाद ये ऊपर वाला ग्रुप 1 प्लस साइन ये ऊपर आ गया, नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इनके ये फार्मूला कोई 8th 9th क्लास का है, जिसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यूज भी कर चुके हैं। सो a माइनस बी, a प्लस बी, फर्स्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 साइन का स्क्वायर। उसके बाद जो ये चलता आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां से ये इंटरचेंज हो जाता है। साइन को कॉस में चेंज करना तो ये इधर चला जाएगा, कॉस को साइन में चेंज करना तो ये इधर चला जाएगा। तो इस तरह से जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी कीमत लग जाएगी आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये डिनोमिनेटर में कॉस बन गया। और अब रूटीन वही है, पार्टीशन। 1 के नीचे भी ये, साइन के नीचे भी ये दो ग्रुप बना दिए, इंटीग्रेशन सेपरेट। अब अगले स्टेप में हो गई, इस cos स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो sec हो गया सेकंड स्क्वायर। इधर cos के दो पार्ट्स कर दिए, cos इनटू cos। दो पार्ट सिर्फ दिखाने के लिए ताकि बच्चे को अंदाजा हो सके कि करना क्या है। हाँ जी, ये sec उसी तरह ऊपर रहा, ये एक sin ओवर cos मिलके tan हो गया, एक cos ऊपर शिफ्ट होके यानी कि 1 ओवर cos का आंसर ये सेकंड हो गया। इस तरह से ये cos सेकंड बन गया, ये tan बन गया। अब ग्रुपिंग पूरी की गई है, जब हम बेसिकली ये बता रहे थे कि सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल tan। तो ये देखिए सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल tan, लिमिट्स अपनी जगह। ये सेकंड इनटू tan का ग्रुप है, सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड इनटू tan, तो सेकंड इनटू tan का इंटीग्रल सेकंड वापस, तो इसकी जगह आ गया आपके पास सेकंड। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अपनी जगह 0 to 4 जैसे अवेलेबल हैं। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद tan पाई बाई 4 1 होता है, tan 0 0 होता है। ये sec पाई बाई 4 देखिए, cos ऑफ पाई बाई 4 होता है 1 बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। जब sec कहेंगे तो secant पाई बाई 4 हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 2, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो ये रहा, अब 1 और 1 से कैंसिल आउट हो चुका, रिमेनिंग स्क्वायर रूट 2। जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं 27 एक्सरसाइज 3.6 का और 26, दोनों सिमिलर हैं, यही कुछ है जो हमने ऊपर पढ़ा। अब टेंशन तो ये बढ़ती है ना कि हम कुछ तो कर सकें,
इस वक्त दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉपी पेस्टेड है, लेकिन हम यहां तक पहुंचेंगे तो ही है ना। इन फार्मूलों को, डेरिवेटिव वालों को रिवर्स यूज करना सीख लें, जो अभी प्रैक्टिस हो रही है। देखिए 1/1 प्लस, इधर था 1/1 माइनस, ये 1 प्लस है, तो वही स्टेप्स हैं। इस माइनस का, इस प्लस का सिंबल चेंज किया, इधर भी इसी माइनस का सिंबल चेंज किया था, प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। वही दो स्टेप्स, वही ग्रुपिंग, वही पार्टीशन और सेम वैल्यूज 0 से π/4। एंड पे पहुंच के ये बस माइनस साइन की वजह से वो जो 1 और 1 कैंसिल हुआ, अब वो कैंसिल नहीं हुआ, वो भी 1 + 1 2 हो गया। तो अल्टीमेटली ये आपके पास सॉल्यूशन है, बाकी सेम कॉपी पेस्टेड है। जब 26 पे आएंगे तो वो इसका भी फर्दर, यानी कि यहां से आगे अगर बढ़ेंगे तो ये आधा तो पहले किया करवाया है। ये देखिए sin 1 cos, जस्ट ऑब्जर्वेशन देखनी है आपको कि ये यहां से हमने जो सॉल्व किया, ये नीचे वाला पार्ट 1 माइनस साइन नीचे cos। अब उस 26 का क्या फर्क है, उसमें साइन इधर है 1 उधर है, यानी कि इन दो की जगह चेंज हुई है। जब इन दो की जगह चेंज हुई है तो ये हिस्सा इधर आ जाएगा, ये हिस्सा इधर आ जाएगा। एंड पे जाके उसी तरह से आंसर में उतना फर्क पड़ जाएगा। इधर स्क्वायर रूट 2 बाद में है, 2 पहले है, उधर 2 उधर शिफ्ट हो गया, स्क्वायर रूट 2 इधर आ गया। बाकी कैलकुलेशन भी छोड़ दिया है, क्योंकि कैलकुलेशन 2 दफा कर दी गई है, एक ये सेम वैल्यूज के साथ। एक सिमिलर क्वेश्चन इससे पिछले लेक्चर में भी हल हो चुका है, जहां वो लेक्चर क्लोज हुआ था, हम इसी फार्मूला की डिस्कशन करने लगे थे आगे इस अगले काम के लिए। हाँ जी, अब हम 21 क्वेश्चन पर आ रहे हैं उसी एक्सरसाइज का। तो सीकेंट साइन कॉस, नीचे से ये कॉस कॉमन किया, जब कॉस कॉमन किया तो इसके नीचे कॉस आ गया, ये कॉस कॉमन निकल के 1 हो गया। ये कॉस नीचे से ऊपर शिफ्ट किया तो सीकेंट हो गया, यानी कि 1/cos ऊपर जाके सीकेंट, एक सीकेंट ऑलरेडी वहां पे है। नीचे ये जो साइन ओवर कॉस है ये आपका tan बन गया +1। उसके बाद इस नीचे वाले पार्ट को ऊपर शिफ्ट करके -1 पावर, ये सीकेंट और सीकेंट हो गया सीकेंट स्क्वायर। अब हमारे पास वही पावर फार्मूला जिसको हम डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं। पावर -1 है, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या बना, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, वो 7 है, 1 का तो 0 होना है। पावर के अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव 7 आ रहा है, तो इस पर पावर फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन -1 पावर की वजह से उसने अनडिफाइंड हो जाना है, इसलिए लॉग ऑफ दिस स्टेटमेंट सॉल्यूशन हो गया। अपर लिमिट थीटा की जगह लगाई, लोअर लिमिट थीटा की जगह लगाई, सब कुछ उसी रूटीन में, कोई स्टेप छोड़ा नहीं गया। tan π/4 की कीमत 1 होती है वो लिखी, tan 0 की कीमत 0 होती है वो लिखी, 1 + 1 log 2, इधर log 1। अब log ऑफ 1 का आंसर 0 होता है किसी भी बेस के साथ, इसलिए ये पोर्शन यहां से खत्म हुआ, तो log 2 इज द सॉल्यूशन। अब सिमिलर वैल्यूज के साथ एक ये एग्जांपल है पेज नंबर 128 पर, 12th एग्जांपल, उसका छठा पार्ट है। ये स्टेटमेंट ज़ाहिर है एग्जामिनर ने तो क्वेश्चन देना है, और हमारी थिंकिंग वही है कि हमने इस बने बनाए स्केच को लेना है और ग्रुप बना के बच्चा इनकी तैयारी करे। हाँ जी, इस साइन के नीचे भी ये पार्ट आ गया और कॉस के नीचे भी, जैसे पार्टीशन हम इधर करते आ रहे हैं उसी तरह से ये पार्टीशन हुई। हाँ जी, अब देखिए एक साइन ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी कॉस के नीचे, इधर से एक कॉस कट गया इन दो के साथ, बाकी रह गया कॉस ओवर साइन, नीचे साइन रह गया, ऊपर एक कॉस बच गया। ये कॉस स्क्वायर ऊपर शिफ्ट होके सीकेंट स्क्वायर हो गया, इसको ऊपर शिफ्ट किया तो sin x की पावर -1। अब ये सीकेंट स्क्वायर का आंसर tan कितनी दफा हो चुका, आज प्रैक्टिस ही इसकी है कि tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल tan हो जाएगा, तो ये उसका सॉल्यूशन, यानी कि पिछले तमाम क्वेश्चंस में ये यूज होता आ रहा है। आगे आ जाएं, पावर के अंदर वाले का ये डेरिवेटिव साथ अवेलेबल है, पावर के अंदर साइन है, ये रहा उसका डेरिवेटिव,
तो अब पावर -1 है, इसलिए log ऑफ दिस प्लस सी। इनके अब आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां से इन सेटअप्स का कि एक ही स्टेटमेंट है, उसको कितने ही क्वेश्चंस में इकट्ठा किया गया है। स्टिल अभी एक दो क्वेश्चंस मौजूद हैं और जिसमें पार्ट्स में ये चीजें इस्तेमाल होनी है, उनमें कुछ और डेटा भी है, इसलिए मैंने उनका ग्रुप यहां नहीं किया। वो जब आगे जाके उसका मजीद नेक्स्ट वर्जन जो होगा वो उसके साथ उनका ग्रुप बनाया जाएगा। सो इस तरह ग्रुप वाइज अपनी प्रिपरेशन रखिए। हाँ जी, अब इसी एक्सरसाइज का 3.6 का ये 25th क्वेश्चन है, जो बहुत पहले हो सकता था, लेकिन अब एक्सरसाइज भी क्लोज हो रही है। यानी कि जिस तरह हर लेक्चर में हम 4 to 5 क्वेश्चन डील कर रहे हैं, उसमें से तकरीबन 3 क्वेश्चन इस 3.6 के हैं और 3.6 तकरीबन क्लोज होने को है। इनके सिमिलर जब क्वेश्चन इकट्ठा ग्रुप बनाया जा रहा है, उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। हाँ जी, ये आपका 25th क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर में जो स्टेटमेंट है उनको मल्टीप्लाई किया एक एक करके, इस x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर इस -1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो ये स्टेटमेंट आ गई। अब इस सारे ग्रुप को नीचे से ऊपर शिफ्ट किया -1, और अब जरा पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव नोट कर लें। ये हो गया 3x², ये हो गया 2x, ये हो गया 1, उसका 0 वो यहां पर अवेलेबल है, तो पावर -1, इसलिए log ऑफ दिस। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक एक चीज लिखी गई है, कोई स्टेप ड्रॉप नहीं किया। एंड पे पहुंच के log 20 माइनस log 5, तो यहां पहुंच के वही log ऑफ m ओवर n, इसका आंसर होता है log m माइनस log n। तो अब अगर ये लिखा हुआ हो तो इनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, रिवर्स वे से 20/5 दैट इज log 4। अब यहां तक आप इनके इन मैं क्वेश्चन उठा के जो ये लॉग वगैरह के फार्मूले देख रहा हूं, वो जस्ट बार बार एक चीज को पिंच किया जाता है कि फार्मूले डिफरेंट नहीं है, फार्मूला तो एक ही है, उसी की डीलिंग हो रही है। क्वेश्चन आपके सामने गुजरते जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरह चलते चलते आपको नजर आएगा कि 60% तक आपकी इंटीग्रेशन इसी से कंप्लीट हो जाएगी और ज्यादातर शार्ट क्वेश्चन बच्चा आसानी से मैनेज करेगा इस वाले पोर्शन के। जिन बच्चों को, दोस्तों को वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां कहीं कोई टेंशन है, कोई क्वेश्चन जरूरत का है, तो वो कमेंट्स करके हमें आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर जगह उसका सोल्यूशन मिलेगा विद इन नो टाइम। थैंक यू वेरी मच।